आदाब व सलाम नाज़रीन, जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम। आज हम मौजूद हैं ज़िला राजौरी के पलमा एरिया में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ज़ुबैर चौधरी साहब, और ये जीआर ग्रुप के सर मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ से जो स्टूडेंट पंजाब में या दीगर अपने स्टेट में जाकर तालीम हासिल करते हैं, तरह तरह के कोर्स जो है वो हासिल करते हैं, तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो किस तरह से बच्चों के बारे में, कि आप जो हैं वो किस तरह से बच्चों को दिया जाता है, उनके लिए कितने सहूलियात हैं, दस्याब हैं। हम पहले ज़ुबैर जी से जानने की कोशिश करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर सलाम। बताएं, आपके जो आपके रिलेटिव यहाँ से जो बच्चे वहाँ भेजे जाते हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे और किस तरह से वो बच्चे जो है अपनी तालीम को मोटिवेट कर सकते हैं? देखो जी, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक अपना इन्फॉर्मेशन ऑफिस खोला है, जो हमने 24 आवर्स बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं हम। जिसको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे पास ऑफिस में विज़िट कीजिए, और उसके बाद आपका कोई डाउट रहता है तो हम आपको कॉलेज के विज़िट के लिए भी भेज देते हैं। हमारे पास सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें हमारे पास जो कॉलेजेस है, कॉलेज का नाम है गुरु रामदास कॉलेज, मलोट बठिंडा में पड़ता है ये। जिसका ट्रांसपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। जैसे आप यहाँ से रेलवे स्टेशन से जाते हो तो हमारा रेलवे स्टेशन 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, और एयरलाइंस जो है हमारा वहाँ पे 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। और ट्रांसपोर्ट बाकी जनरल जो स्लीपर्स वगैरह है वो भी चलते रहते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आती है। लोग ये सोचते हैं कि हम एडमिशन तो ले लेंगे बाहर की स्टेट में, हमारा आने जाने का कैसे रहेगा, बच्चे बच्चियाँ अब पेरेंट्स को यहाँ से छोड़ने में, आने में, जाने में दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो उनके सीनियर्स हैं, वो उनके साथ भी आ जा सकते हैं, और हमारा ट्रांसपोर्ट्स का बहुत क्लियर सा एक मतलब वे है। और बड़ी बात ये रही कि हम खित्ता पीर पंजाल के लिए हम आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम करते रहे हैं, और आगे भी हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश यही है, और बच्चों के लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आए हैं जिसमें बेनिफिट्स हो लोगों को। सर अब कितने बच्चे जो आज तक आपने वहाँ जो पहुँचाए हैं, जिन्होंने अपनी तालीम को आगे बढ़ाया है? हमारे थ्रू तो कम से कम 300-400 बच्चा जो अभी तक पढ़ रहा है, और 200-250 पास आउट भी है। बाकी हमारा कोशिश यही रहती है कि हमारे बच्चे, हमारे ये करने का ये बेनिफिट है कि हम अपने इलाके का, एरिया की डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ से अगर बच्चे पढ़ के आएंगे, अब हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज में हमारे पास यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है तो एक दो कॉलेज ही हैं। तो उतने बच्चों को सीटें नहीं मिल सकती हैं, जेके बोपी के अंडर भी दूसरी। जो बच्चा इन सारी चीज़ों से रह जाता है तो हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप लोग आइए हमारे पास, और एक नॉमिनल सी फीस में हम आपको ये सारे कोर्सेज करवा के देंगे, जिनका आगे इन फ्यूचर में भी बेनिफिट्स है। थैंक यू। सर आप बताएँ कि जैसे आप वहाँ से चलकर यहाँ आज हमारे पास पहुँचे हैं, यहाँ इस ऑफ़िस में पहुँचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग जो है, कितने लोगों ने आपका साथ दिया आज तक? देखिए, मुझे लग रहा है आज सुबह हम लोगों ने इसको ओपनिंग की है, तो अभी तक 40 से 50 स्टूडेंट्स अभी हमारे पास विज़िट कर चुके हैं सुबह-सुबह में, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये बहुत ग्रैंड सक्सेस रहेगी हमारे लिए, इस एरिया के लिए। तो जो भी बच्चे विज़िट करेंगे, अब भी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में मुझे यकीन है कि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठाएँगे। सर कितनी सहूलियात है बच्चों के लिए वहाँ, जो बच्चे यहाँ जानना चाहेंगे, वहाँ कितने मतलब कि आप जब यहाँ से बच्चे चले जाएँगे वहाँ पढ़ाई के लिए, तो उनको क्या-क्या जो है वहाँ सहूलत या दस्तयाब है? देखिए, वहाँ पर सबसे पहली ज़रूरत रहती है एजुकेशन की। हमारे पास जो भी स्टाफ़ है, मैक्सिमम स्टाफ़ हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर से है, ठीक है? और बाकी जो हमारा पंजाब का स्टाफ़ है, और भी स्टाफ़ है, मैक्सिमम स्टाफ़ हमारा पीएचडी है, डॉक्टरेट है, ठीक है? तो एजुकेशन में तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है? सेकेंडली हमारा बच्चों का रिहाइश के लिए है, जो हॉस्टल्स हैं, वो सारे के सारे फुली रेनोवेटेड हैं। हर फैसिलिटी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी की 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कॉलेज एंड हॉस्टल में। जिम्नाजियम वहाँ पर बच्चों के लिए अवेलेबल है, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स हैं, फूड बच्चों के लिए वेज एज वेल एज नॉन वेज वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है? तो और फैसिलिटी जो हमारी पास है, इंडस्ट्रियल विजिट हमारी ऑर्गेनाइज रहती हैं वहाँ पे, टाइम टू टाइम बच्चे इंडस्ट्रियल विजिट पे जाते हैं। एजुकेशन टूर्स हैं, वो हम लोग बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज हैं हमारे, हम बेसिकली। सर जो है पूरे कोर्सेज कितने कराए जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज, और उस कोर्स में जो है क्या क्या बच्चों को सहूलत दी जाती है? देखिए, हमारे पास अगर फार्मेसी की बात की जाए तो हमारे पास डी फार्मा है बच्चों के लिए, बी फार्मेसी हमारे पास अवेलेबल है जो 4 साल का कोर्स है। उसके अलावा नर्सिंग में हमारे पास है, एएनएम, जीएनएम अवेलेबल है। पैरामेडिकल में हमारे पास बीएससी मेडिकल लैब साइंसेज़ है,
ठीक है, रेडियो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है हमारे पास, डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, ऑप्टोमेट्री है, और हमारे पास ओटी एंड ईटी में बीएससी ग्रेजुएशन अवेलेबल है। सर वो बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना पैसा वगैरह नहीं है, तो आखिर क्या वो किस तरह से अपनी इस तालीम को आगे बढ़ाएंगे? इसके स्किल क्योंकि ऑफर है आपके पास? देखिए, जो बच्चों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम उन बच्चों का पूरा साथ देते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एजुकेशन लोन्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। किसी भी बैंक से या जे.एंड.के बैंक से हम लोग बच्चों का लोन एजुकेशन लोन पास करवा सकते हैं। जो बच्चे एजुकेशन लोन नहीं लेना चाहते हैं, तो हमारी उसमें एक 0% इंटरेस्ट पे ईज़ी मंथली ईएमआई में फ़ीस आप पे कर सकते हो। ईएमआई में आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हो। उसमें बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। एजुकेशन लोन में तो बच्चा इंटरेस्ट देता है। हमारी जो फैसिलिटी है उसमें विदाउट इंटरेस्ट आप लोग पे करोगे। थर्डली हमारे पास जो है, जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, वो हमारे पास सारी अवेलेबल हैं। जो SC/ST बच्चा है उसने कोई ट्यूशन फ़ी नहीं पे करना है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि उसकी जो फ़ीस है वो स्कॉलरशिप के थ्रू आ रही है, तो हम उन बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स को, कुछ जो जिनको आप मतलब वहाँ जो जाएँगे बच्चे पढ़ेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को सबसे लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर विज़िट कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहता है, ठीक है? तो जो भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं, वो हमारे पास आइए, हम आपको विज़िट करवाएँगे और हम आपको ये आश्वासन देते हैं, ये भरोसा दिलाते हैं कि आपका बच्चा अगर हमारे पास आएगा, उसकी सेफ्टी, एजुकेशन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप हमारा बच्चा, अगर आपका बच्चा हमारे पास आएगा, 3 या 4 साल के बाद वो बच्चा एक अपना पैरों पे खड़ा होके आपके पास वापस आएगा और इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा काम करेगा। सर कितने बच्चे इस वक़्त जो हैं आपके कॉलेज में, टोटल स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं इस वक़्त? ठीक है, हर साल हमारा 350 या 400 प्लस एनरोलमेंट रहता है नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल में। तो हमारा हर साल फुल सीट जा रही है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो विदिन